डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। आज की वीडियो में हम एक बार फिर से मैथ्स के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल क्लास 6 के एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। और आप सभी का नवोदय विद्यालय क्लास 6, आरएमएस एंड सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। सभी का एग्जाम समझ लीजिए दिसंबर जनवरी में हो जाएगा। नवोदय विद्यालय दिसंबर में, आरएमएस दिसंबर में, एंड अगर हम बात करें सैनिक स्कूल क्लास 6 के एग्जाम की तो वो आपका जनवरी में हो जाएगा। बहुत ही कम समय बचा है और हमको जानना जरूरी है कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, हमारे लिए कौन से क्वेश्चंस जो होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे। तो हम बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। लगातार हम 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जीआई से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड अपलोड करते जा रहे हैं ताकि आपको लास्ट समय में आइडिया लगे कि जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कौन से और आप उसको कर पा रहे हो कि नहीं। अगर आपको नहीं आता तो बहुत ही कम समय में हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको तरीका सिखा देंगे ताकि आप जल्दी से रेडी हो जाओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व के लिए और आपको उसका फायदा एग्जाम हॉल में देखने को मिले। और सभी बच्चों को जो भी मैं होमवर्क देता हूं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्सप्लेन इन द डेसिमल द सम ऑफ 1/10 प्लस 2/100 5/1000 प्लस 4/10,000। तो इसका हमको सम करके डेसिमल में वैल्यू बतानी है। बताओ, इतना सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है ना फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज करना, अभी मैं सिखा भी दूंगा। 2/100 प्लस 5/1000 प्लस 4/10,000। ठीक है, अब इसको डेसिमल में देखो कैसे चेंज करते हैं हम। यहाँ 1 है मतलब कि 1 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, एक जीरो है तो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल पॉइंट को आगे ले जाएंगे इधर ऐसा। तो ये हो जाएगा बेटा 0.1 हो जाएगा। इसको 0.1 भी लिख सकते हैं। प्लस अब देखो 2 जीरो है, 2 जीरो को हमको रिप्लेस करना है तो देखो कोई भी 2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब 2 पॉइंट होता है। 3 मतलब 3 पॉइंट लिख सकते हैं ना, सिंपल सा। बस ये 2 जीरो है तो देखो जो डेसिमल है उसको 2 प्लेस हम लेफ्ट की ओर खिसकाएंगे तो एक खिसकाने पे यहाँ आएगा, एक और जीरो है तो यहाँ जीरो लगा देंगे, मतलब कि 0.02 हो जाएगा। उसी प्रकार देखो इसमें 3 जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, 0.005 हो जाएगा। प्लस ये 4 है, यहाँ पे 4 जीरो है, 4 प्लेस इधर खिसकाना है तो 0.0004 है ना। मतलब कि डेसिमल के बाद फर्स्ट नंबर पे क्यों आया, क्योंकि एक जीरो है नीचे। डेसिमल के बाद सेकंड नंबर पे 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है। और 5 डेसिमल के बाद थर्ड नंबर पे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5/1000 है। तो आप ऐसे समझ सकते हो, और ऊपर जो है वही अंक यहाँ पे आ गया उतने नंबर पर, है ना। इस तरीके से अब इसको क्या करना है बेटा, सम करना है, बस जोड़ना है। इतनी सिंपल सी चीज आपको करनी है, आराम से कर लोगे। देखो अभी हम सम कर लेते हैं। 0.1 0.02 0.005, इसके बाद है 0.000 एंड 4। अब इसको हमको जोड़ना है तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये है तो 4 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पॉइंट आ गया 0.1254। ऐसा कोई ऑप्शन है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर। देखो इस तरीके से हमको फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना है और फिर सम करना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 457.246, मतलब कि 457.246 यानी 246 में 6 का स्थानीय मान। तो देखो बेटा, अगर देखो 6 का स्थानीय मान तो डेसिमल के बाद है बेटा। अगर नॉर्मल इधर रहता 457 में से कोई एक 6 रहता मान के चलो, तो हम देखते हैं उसके बाद कितने डिजिट हैं, उसके बाद उस हिसाब से जीरो लगा के हम उसकी जो प्लेस वैल्यू लिख देते। लेकिन ये तो डेसिमल के बाद का अंक है, तो डेसिमल के बाद जो पहला होता है बेटा वो क्या होता है, यूनिट नहीं होता। यूनिट तो इधर से देखो, यूनिट, टेंस, 100, इसके बाद फिर इधर 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इधर जो होता है वो होता है 10वां, 100वां, 1000वां, मतलब कि 10th, 100th और 1000। ठीक है, तो यहां पे देखो ये पहला 10th, ये 100th और ये 1000, मतलब कि 6 की जो प्लेस वैल्यू होगी 6 अपॉन क्या 1000। ठीक है, बस अब इसको फिर से आप डेसिमल में भी चेंज कर सकते हो और ऐसा आपको दिख भी रहा होगा। सिंपल सा ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। 6/1000 यहाँ पे 2 ऑप्शन में है क्या? हाँ जी बेटा, तो ये तो 2 ऑप्शन में हमको नजर आ रहा है। हाँ, 2 ऑप्शन में आ रहा है तो कोई भी एक ऑप्शन, इसको 10,000 बना लो ना, तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना आंसर होगा। ठीक है, मान के चलिए आपको यहाँ पे 2 की प्लेस वैल्यू पूछता तो 2 की प्लेस वैल्यू होती 2/10 हो जाती। और इधर देखो 4 2 टाइम है तो किसी भी ए वाला पूछता तो 400 हो जाता, इसका पूछता तो 4/100 हो जाता।
ठीक है, इसका हो गया 6/1000, दो ऑप्शन में 1000 था तो 6/1000 जो भी है, डी ऑप्शन वाला 6। सिंपल से इतना याद रखो कि 6/1000 आपका 6/1000 आपका आंसर है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट लिस्ट वैल्यू मस्ट बी गिवन टू स्टार सो दैट द नंबर 36971 स्टार 4 इज डिविजिबल बाई 8। स्टार को न्यूनतम क्या मान दिया जाए ताकि वो जो ये नंबर है जहां पे स्टार लगा है वो 8 से विभाज्य होता है। मतलब स्टार की जगह पे कौन सा नंबर आए, देखो किससे विभाज्य हो जाए, 8 से। तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है या नहीं? 1 से, 1 से क्या हो तो पता ही हो जाएगा जितने नंबर्स होंगे डिविजिबल है। 2 से क्या है, 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, इकाई में आपका 2, 4, 6, 8, 10 हो, मतलब 0 हो तो डिविजिबल है। इसके बाद 3 से क्या है, जितने भी जो भी नंबर है उसके जो डिजिट का सम करे, अगर वो डिविजिबल है 3 से तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा, विभाज्य होगा 3 से। 4 से लास्ट के 2 डिजिट दो हैं, 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल हैं तो पूरा जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल होगा। 8 से क्या है बेटा, लास्ट के अगर 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा जितना भी बड़ा नंबर हो, अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो यहां पे हम स्टार की जगह क्या रखें कि वो 8 से डिविजिबल हो जाए, तो अगर हम 2 रख दे बेटा, ठीक है, तो ये 124 होगा। 124 8 से डिविजिबल है, नहीं है। कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब कि यहां पे जो रिमाइंडर होगा शेषफल 0 होगा, नहीं है। इसके बाद देखो चलो 1 है, इसका सेकंड ऑप्शन 1 है स्टार की जगह। 114 ये डिविजिबल है क्या 8 से? नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 7 रख दे। 174 ये डिविजिबल है क्या 8 से? नहीं है। अब 0 रख दे, 104 हो जाएगा। तो क्या ये डिविजिबल है? हाँ जी, 104 जो है 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 13 बार में डिवाइड हो जाएगा, शेष फल यानी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा सिंपल सा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है ना? चलो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बिल्कुल याद रखना कि डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 25 के पावर में 0, 25 के पावर में 0 का मान, 25 की घात 0 का मान। तो देखो बेटा ये याद रखो, a के पावर में 0 इक्वल टू 1 होता है। a की जगह ये बस क्या है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब कि a की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी वैल्यू होगी, अगर माइनस में भी तो उसकी वैल्यू 1 होगी। जैसे ठीक है, जैसे मान के चलिए यहां पे तो लिखा है 25 के पावर में 0, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। मान के चलिए 25 के पावर में 0 है तो उसकी भी वैल्यू भी 1 आएगी। लेकिन अब 0 के पावर में 0 है ये ठीक है, तो 1 की वैल्यू जो a की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। पहली कंडीशन यहां पे बनी हुई है बेटा, है ना? तो 0 के पावर में 0 इसको डिटरमाइन निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिफाइन और डिटरमाइन, याद रखिएगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, स्पीड ऑफ अ कार इज 108 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 होल 1/2 आवर। ठीक है, एक कार की जो स्पीड है, गति है 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, 6.5 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा? बिल्कुल देख लेते हैं बेटा। ठीक है, यहां पे पहले देखें हम कि ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, ठीक है, और ये घंटे में है, तो हमको किसी में चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब बोला जा रहा है कार की जो स्पीड है 108 किलोमीटर पर घंटा, मतलब कि 1 घंटे में वो 108 किलोमीटर की स्पीड तय करती है, तो 6.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? बस तो हमको पता है बेटा कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड क्या है 108, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है और घंटे में निकालना है। और फिर ये क्या है 6.5 घंटा, ये किस में है बेटा, वैल्यू जो लिखी हुई है ये किस में दी हुई है वैल्यू, जरा देखो, ये है मिश्र फ्रैक्शन। अगर इसको आप सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 6 दूनी 12 और 1 13/2, जो नीचे डिनोमिनेटर में हर में हो तो ऐसा ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 13/2। अब इसमें से क्या होगा, जो घंटे हैं और घंटे वो कट जाएंगे, बचेंगे, जो भी आंसर आएगा वो किलोमीटर में आएगा। ओके, चलो फिर आगे अब सॉल्व करें। तो 2 1 जा हो गया और 2 ये 54 बार में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब आंसर फाइनल आएगा 54 इंटू 30 करने पे जो आंसर आएगा 54 इंटू 13, 54 गुणित 13। तो 54 गुणित 13 कर देते हैं, 3 चौक 12 की सी लगाइए, 3 पंजे 16 हो गया, और इसके बाद ये 4 हो गया। अब देखो 2 यहाँ आ गया, 6 और 4 10 की 0 आ गई, हासिल आ गई यहाँ पे 1, और ये आ गया
कितना आ गया बेटा 702 702 किलोमीटर। मतलब कि जिस एक कार की जो स्पीड थी वो 108 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो 6.5 घंटे में वो 702 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। समझ में आ रहा है ना? तो देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, उसके लिए हमको रेडी रहना है। बाकी एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों से मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नोट कर लो बेटा, ठीक है। अ नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 4 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 4, द रिजल्ट इज 148, फाइंड द नंबर। एक संख्या को 4 में से 4 पहले घटाया गया, फिर क्या हुआ 4 से गुणा कर दिया गया, और जो परिणाम है, जो रिजल्ट आ रहा है 148 आ रहा है, तो संख्या कौन सी थी, कौन सी है, यही आपको निकालना है। सभी बच्चों के मुझे आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी लास्ट समय में नवोदय विद्यालय की बात कर लो, सैनिक स्कूल आर्मी में सबके लिए जरूरी हो जाता है मॉडल पेपर एंड मॉक टेस्ट सॉल्व करना, क्योंकि मॉडल पेपर में बिल्कुल वैसा पेपर मिलता है जैसा हमारे एग्जाम हॉल में आने वाला है। हम बिल्कुल एग्जाम के लिए रेडी होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एक आइडिया लग जाता है ना कि एग्जाम से पहले हम इस तरीके के पेपर करके आ रहे हैं। उसी प्रकार मॉक टेस्ट जब आप देंगे तो आपको एक लिमिटेड टाइम होगा, जितना टाइम आपको एग्जाम में दिया जाता है उतना टाइम दिया जाएगा। जैसे क्वेश्चंस आते हैं उस तरीके के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं। आप रेडी रहते हो कि आप उतने समय में ये क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं, कौन से सब्जेक्ट को कितना समय देना है, कौन से सब्जेक्ट को पहले करना है। मतलब आपकी प्रैक्टिस के लिए जरूरी हो जाता है मॉडल पेपर और मॉक टेस्ट। देखो अच्छे से प्रैक्टिस करोगे लास्ट समय में तो इन बच्चों की तरह आपका भी सिलेक्शन होगा। ये बच्चे नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में सिलेक्ट हुए बच्चे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे आपको द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देखिए, ऐसे बहुत सारे बच्चों के रिव्यूज दिखेंगे जो सिलेक्ट हुए। देश में हमने पिछली बार नंबर 1 रिजल्ट दिया नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के फील्ड में। अब बारी है आपकी। हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। बच्चे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एग्जाम में सेलेक्ट हो रहे हैं। आप हमसे जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस के लिए लाइव बैचेस हैं। नवोदय विद्यालय क्लास 9 की लाइव बैच आपको मिल जाएगा। साथ ही अगर आप रिकॉर्डेड बैच से तैयारी करना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड बैच है नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के लिए। तीनों की तैयारी के लिए रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा। और फिर अगर लास्ट में आप जीके पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए सैनिक स्कूल आरएमएस और यूपी सैनिक स्कूल क्लास 6 का जीके कंप्लीट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सारा सिलेबस पूरा कवर हो जाए क्लास 6 लेवल, तो आप बिल्कुल ज्वाइन करके इसमें एनरोल करके अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, है ना। यूपी सैनिक स्कूल आरएमएस का कंप्लीट जीके होगा, पूरा सिलेबस कवर होगा। एग्जाम हॉल में बिल्कुल फायदा मिलेगा आपको देखने का कि सर जी ने जैसा पढ़ाया बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चन आए। क्योंकि जीके क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा चीजें याद करनी होती है। इतना सारा सिलेबस होता है एक जगह, उसको हम इकट्ठा करके लेके आएंगे। प्रैक्टिस सीट, उसमें चैप्टर टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे ताकि हर चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। बाकी प्रैक्टिस के लिए मैंने मॉडल पेपर मॉक टेस्ट तो बता दिए। जितने भी बैचेस है बेटा उसमें 30 अक्टूबर तक आप सभी के लिए ऑफर है। एग्जाम 33 कूपन कोड अप्लाई करके आप हमारे सारे कोर्सेस में 33% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ये ऑफर 30 अक्टूबर तक है बेटा, जब तक सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जा रहा है। बाकी करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, इतने सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। जिस पे भी इनरोल करेंगे उस पर क्लिक करेंगे, कूपन कोड दिख जाएगा एग्जाम 33, उस पर क्लिक करेंगे तो 33% का स्पेशल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आगे प्रोसीड करके आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जितने भी इंफॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। बाकी नए बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। देखिए आज फिर हमने मैथ से रिलेटेड 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही कम समय में सॉल्व किए। सारी चीजें मैंने आपको समझाई, और बाकी जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया है वो जरूर सॉल्व कीजिएगा। ऐसे लगातार हर सब्जेक्ट से रिलेटेड में 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आता रहूंगा। बाकी नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस की तैयारी से रिलेटेड किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। आज के इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अलविदा, जय हिंद।